हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के आज हम आगे शुरू करते हैं। हमने अभी तक अपना 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट कवर कर लिए थे, कंटिजेंसी फंड और हमारा जो दूसरा फंड है। एंड अब हमारे 2 पॉइंट्स रह गए हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम। कोई भी हमने जैसे बात करी कि गोल्ड प्लानिंग से पहले हम लोग चार ये चीज़ें सिक्योर कर लें। तो आज हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पॉइंट पे बात करेंगे। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस का। स्पेसिफिकली उस पर बात करने से पहले मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा गाइड करना चाहूँगा। इंश्योरेंस क्या होता है? एक्चुअली इंश्योरेंस एक तरह से एक ऐसा वर्ड है कि अगर कोई भी आदमी किसी भी तरीके के फाइनेंशियल लॉस से गुजरता है तो वो फाइनेंशियल लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। अगर हमारे पास सफिशिएंट इंश्योरेंस है और अगर हमारे पास हर चीज़ का इंश्योरेंस है तो किसी तरह की कोई भी आपदा आए या किसी तरह की कोई भी नुकसानी हमें फाइनेंशियली आए तो वो फाइनेंशियल लॉस कवर करने की जवाबदारी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू हो जाती है। इंश्योरेंस जनरली दो तरह के हैं, एक है लाइफ इंश्योरेंस, एक है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सीधा जिसमें हमारी जीवन पे इंश्योरेंस मिलता है, यानी अगर आदमी को कुछ भी कोई हो जाता है और वो नहीं रहता है सो उसको लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज जो भी उसने लिया है वो मिल जाता है। कवरेज को हम लोग इंश्योरेंस की भाषा में सम इंश्योर्ड बोलते हैं। और इन शॉर्ट आप वो 5 लाख से लेके कितने भी करोड़ तक ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे। उस पर हम लोग डिटेलिंग में बाद में जाएंगे। जनरल इंश्योरेंस में आप समझ लीजिए स्टार्टिंग होता है मेडिक्लेम से, हाउस इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस की फैक्ट्रियां हैं उनकी फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनका वर्कमैन इंश्योरेंस, फैक्ट्री में से सामान जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसके लिए मरीन इंश्योरेंस होता है। फैक्ट्री में फायर इंश्योरेंस आता है, बगलरी इंश्योरेंस आता है। इसी तरह हाउस में भी आपका बगलरी इंश्योरेंस आता है। जिनके ऑफिसेज हैं उनकी ऑफिस पैकेज पॉलिसीज आती हैं। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मोबाइल आदमी लेता है, मोबाइल इंश्योरेंस आता है। पर्सनल बिलोंगिंग इंश्योरेंस आता है। जिन लोग की गोल्ड की शॉप्स हैं उनके लिए गोल्ड इंश्योरेंस आता है, आप अपने गोल्ड को अपने उसको सेव कर सकते हैं। जो शॉपकीपर हैं उनके लिए शॉपकीपर इंश्योरेंस आता है, वो अपने इवन यहाँ तक कि अपने गले को भी इंश्योर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जनरल इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हर तरीके के इंश्योरेंस आ जाते हैं एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। सो वापस बैक आते हैं अपना लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट पे। लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट ऐसा है जिसके अंदर आपको 3 से 4 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, अमूमन 5 भी होते हैं, बस बाकी सब जो रहते हैं वो पैकेजेस होते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्योर लाइफ इंश्योरेंस, जो कि आपको आपकी लाइफ वैल्यू पे मिलता है। सेकंड आता है होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस जनरली 99 की उम्र तक आपको कवरेज देता है, यानी आप 99 के हैं तब तक आपको कवरेज इंश्योरेंस चालू रहेगा। उसके बाद इंश्योरेंस का एक और पार्ट है जिसका नाम है एंडोमेंट इंश्योरेंस। ज़्यादातर लोग एंडोमेंट इंश्योरेंस पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको आपका इंश्योरेंस भी मिलता है और कुछ पैसा आपका सेविंग पोर्शन में जाता है जो आपको पॉलिसी अवधि के बाद आपको लौटा दिया जाता है। उसके अंदर आपको अमूमन 5-6% के आसपास रिटर्न बैठता है, इसीलिए इसको सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान भी कहा जाता है। इसमें आदमी को इंटरेस्ट कम लगने लगा तो फिर यूलिप प्लान्स मार्केट में आए। यूनिट प्लान्स का मतलब है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ये पैसा जो है ये म्यूचुअल फंड की तरह इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट होता है, डेट स्कीम में इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें आप ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, अपने चेंजेस कर सकते हैं इंटरनली। इसके प्रोडक्ट के अंदर मिनिमम लॉकिंग आपको 5 साल का मिलता है। ये प्रोडक्ट के अंदर आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का मिक्स मिलता है। एंडोमेंट में आपको सेविंग्स इंटरेस्ट जितना इंटरेस्ट मिलता है, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इसका आईआरआर जो है वो 7 to 9% के बीच में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कंपनी टू कंपनी डिफरेंट रहता है। बट इसके अंदर भी आप इंश्योर हो सकते हैं। जनरली ये प्रोडक्ट 10 से 20 साल की अवधि के लिए लिया जाता है और 5 साल के बाद आप इसमें से पैसा चाहें तो निकाल भी सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। इसके बाद रिटायरमेंट, जिसको हम पेंशन प्लान बोलते हैं, उस वो प्लान्स आते हैं जिसमें आप अपने रिटायरमेंट सिक्योर करने के लिए इन्वेस्ट करें और बाद में जो पैसा आपके इकट्ठे हो उसके आप पेंशन ले सकते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये कुछ पार्ट्स हैं इंश्योरेंस के जो आप अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस में ले सकते हैं। बट हमारा जो टॉपिक है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस, देखिए बेसिकली मेन इंश्योरेंस टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है। बाकी के जो प्रोडक्ट हैं उसमें भी टर्म लाइफ का पोर्शन का प्रीमियम आपका कट ही जाता है। उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो सेविंग होंगे, वो यूलिप में उसके मार्केट इन्वेस्ट होगा, या रिटायरमेंट है तो उसमें भी उसके ऊपर का ही पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो जो टर्म लाइफ का जो पोर्शन है वो हमेशा ही इंश्योरेंस में से
अलग कर दिया जाता है। इसीलिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस को हम लोग प्योर इंश्योरेंस कहते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस आदमी को क्यों लेना चाहिए? टर्म लाइफ इंश्योरेंस आदमी को इसलिए लेना चाहिए कि वो उसके बाद उसकी फैमिली को अपना लाइफस्टाइल जीने के लिए तैयार रखता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर उसने कुछ लोन्स लिए हैं, यानी अगर आपके ऊपर डेट है, आपने लायबिलिटी ली हुई है, वो 50 लाख की हो या 5 करोड़ की हो, उतना इंश्योरेंस आपके पास कम से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर नहीं रहे या किसी भी हादसे में कुछ हो गया, तो आदमी को वो लायबिलिटी अपने डिपेंडेंट्स पे डाल के जानी पड़ सकती है, अगर आपके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस नहीं है। हमेशा बैंक्स, हमेशा एडवाइजर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रॉपर इंश्योरेंस रखें, आप पूरा इंश्योरेंस रखें। तो वो इसीलिए कहते हैं कि आपकी जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो टेकन केयर हो जाए, और आपके बाद आपकी फैमिली सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके, आपके बच्चे पढ़ सकें, या वो पैसे आप जहाँ चाहें वो लोग खर्च कर सकें, वो उतने ही क्वांटम में हो, तो उतना वो लोग लाइफ अच्छे से जी पाएंगे। इसलिए एक प्रॉपर सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि हमें क्या होने वाला है, हमें कुछ नहीं होने वाला, हम फिट हैं। बट हाँ, ऐसा सही बात है, बट ऐसा होता नहीं है। आप मैं आपको अब रिसेंट बात बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले ही बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे यूपीएससी के, और सडनली बेसमेंट में पानी आया, और वो लॉक हो गए और उनकी डेथ हो गई। इस तरह से कितनी बार हमने सुना हुआ है कि आदमी कहीं भी जा रहा है और कुछ भी हो जाता है, सडनली बीमारियां आ जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक फेमस बॉलीवुड किशन कुमार जी के बच्ची का 20 साल की उम्र में कैंसर आया है, शी पास्ड अवे। सो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं कि अनवांटेड अनटाइम डेथ आदमी की आ जाती है, बट उसके जो प्लानिंग्स हैं वो वैसी की वैसी रह जाती है। उसने जो लोन्स लिए होंगे, उसके जो डिपेंडेंट्स हैं वो तो यहाँ ही हैं, उनके लिए तो पैसे चाहिए। अब जनरली अगर आपके डिपेंडेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो वो उस एज में कहाँ कमाने जाएंगे? तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उनको तो अपनी लाइफ सस्टेन करनी है, मेडिकल बिल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें के लिए आपके पास एक प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, एक मैं आपको छोटा एग्जांपल दूं कि एक मिडिल क्लास आदमी है, उसके लाइफ 50,000 रुपये महीने में चल जाती है, तो इसके हिसाब से उसको 6 लाख रुपए चाहिए एक साल में जीने के लिए, प्रॉपर लिविंग के लिए। अगर वो 6 लाख में से अगर वो खुद नहीं है, तो अगर हम लोग 10% 15% भी खर्चा कम कर दें, तो भी 5 लाख रुपए तो उसकी फैमिली को हमेशा चाहिए होंगे। अगर मैं इसमें इन्फ्लेशन ऐड करूं तो हर साल 5% वो भी होगा। तो आपका इंश्योरेंस एटलीस्ट 25 टाइम्स ऑफ ईयरली एक्सपेंस, यानी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 टाइम्स, यानी कि 1.25 करोड़ का आपका टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम आने वाले समय में नहीं होगी। 125 इसलिए कि आज अगर 125 में से मान लेते हैं आप 1 करोड़ भी आपकी फैमिली इन्वेस्ट कर देती है सिंपल एक एफडी में, तो 6% यानी कि 6 लाख रुपए उनको सालाना मिलते रहेंगे। बाकी के 25 लाख उनको उनके अनवांटेड खर्चे में काम आ सकते हैं, या अगर कोई लोन्स हैं तो लोन्स को पूरा करने में काम आ सकते हैं। तो ये आप डिटेलिंग अपने एडवाइजर से कर सकते हैं कि आपको एक्चुअली कितना इंश्योरेंस चाहिए। आपके पास अगर डेट नहीं है, लायबिलिटीज नहीं है, तो आप अपना इंश्योरेंस को कम भी कर सकते हैं, पर एटलीस्ट इतना करें कि आपकी फैमिली को लाइफ टाइम उनके लिविंग पैटर्न, लिविंग स्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। वो जैसे आप उन्हें रखना चाह रहे थे वैसे ही वो अपनी लाइफ जी सके। टर्म लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा कवरेज देता है कम प्रीमियम में, क्योंकि ये आपका प्योर इंश्योरेंस है, इसमें आपको पैसे वापस आने का कोई चक्कर नहीं है। इसमें भी कुछ प्लान्स हैं जिसमें आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन दिया जाता है। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि उस पे ना जाएं, वो अगर जो, क्योंकि उतना एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। आप एक बार कंपेयर कर लें आपका कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा जा रहा है। अगर वही प्रीमियम आप म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स में या एसआईपीज में इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपको वो पैसा उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, और कभी भी मिलेगा। इस प्रोडक्ट के अंदर रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान के अंदर आपको पैसा, आप अगर पूरी अवधि जी जाते हैं तब मिलता है। कुछ कंपनीज आपको 60 की एज पे भी लौटा देती हैं, बट अमूमन वो बहुत लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। उससे अच्छा जितना आपने प्रीमियम पेइंग टर्म रखा है, उतने टाइम तक वो एक्सेस प्रीमियम अगर आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी स्कीम्स में लगा देते हैं, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। ये मेरी एडवाइस है, आपका सोचना अलग हो सकता है। आप अपने एडवाइज़र से आपको जो सूट होता है आप वो प्लान ले सकते हैं। बट कहने का मेरा मतलब है कि कभी भी आप इंश्योरेंस लेने चाहें मार्केट में, या आपको लगे कि आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है,
तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस को टॉप प्रायोरिटी पे ज़रूर रखिएगा, रादर देन एंडोमेंट, यूलिप और कोई भी तरीके का प्लान, क्योंकि वो प्लान में मिक्स है, आपको इंश्योरेंस कम मिलेगा या तो आपको कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी बनिस्बत आप टर्म प्लान लेते हैं तो आप अपनी एज के हिसाब से अपना प्रीमियम निकाल सकते हैं। टर्म प्लान की दूसरी खासियत है कि जिस एज में आपने पॉलिसी ली वो प्रीमियम लॉक हो जाएगा, यानी अगर आप 10 साल भर रहे हैं, 15 भर रहे हैं, 20 भर रहे हैं या टिल आप जितनी टाइम का पॉलिसी लिया है आप उतना भर रहे हैं, आपका प्रीमियम वही रहेगा जो आपने पहले दिन शुरुआत करी थी। एंट्री एज वाला प्रीमियम आपका हमेशा रहेगा। ये प्रीमियम हर साल मेडिक्लेम की तरह बढ़ता नहीं है, ये इसका एडवांटेज है। कितना लेना चाहिए, हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप अपना एटलीस्ट जो कवरेज है वो 85 की एज तक रखिए, क्योंकि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 से 82 के बीच में रहती है। तो आप 85 तक अपना रखें, क्योंकि आपका फैमिली उसके बाद आपसे 3-4 साल छोटा है, शायद बच्चे उस समय सेटल नहीं हुए होंगे, तो वो पैसा आपको काम लग सकता है। सो टर्म लाइफ लेना एज ए इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने उसमें रखिएगा चेकलिस्ट में, और उसमें हो सके तो कवरेज अप टू 85 एज रखिएगा। आप 60 भी रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि उसके बाद मेरी कोई लाइबिलिटीज़ नहीं रहने वाली है और आपने इतना अच्छा सेविंग कर लिया है कि आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि उसके इंटरेस्ट पे आपकी फैमिली जी सकती है, तो अप टू 60 भी रख सकते हैं। पर मैं खासकर उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो लोग रिटर्न ऑफ प्रीमियम के बारे में सोच रहे हैं, वो एज थोड़ी बड़ी कर लें, 85 या 90 कर लें, तो उसमें आपके पैसे वापस इस तरह से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपने मान लेते हैं 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, उसके सामने आपने 5 लाख भरे एज ए प्रीमियम, तो आप 85-90 के एज पे आप अपने फैमिली के लिए 1 CR छोड़ के जाने के चांसेस हैं। तो बट फिर भी मैं कहूँगा, देखिए हमेशा जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसको ही कंट्रोल करिए, ऐसी चीज़ों पे मत फोकस करिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं, जैसे लाइफ और डेथ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है हमें कितना इंश्योरेंस लेना है, कब तक लेना है और कहाँ से लेना है, ये हमारे कंट्रोल में है, उसको आप प्रॉपरली मैनेज करिए। बाकी इंश्योरेंस आपको क्या वापस कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो चीज़ों पे ना पड़िए। हो सकता है कि मैंने अपना टर्म इंश्योरेंस का सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, कुछ रह गए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आगे प्रमोट करें अपने नोन वंस में, ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुंचे। हमसे कोई कमी रह गई है तो ज़रूर हमें बताएं, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आप कर सकते हैं और किसी भी माध्यम से हमसे पहुंच सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।